चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। 12 वर्ष के बाद भाजपा के गढ़ पर कांग्रेस के राजीव कुमार ने लहराया जीत का परचम। जी हां, आपको बता दें कि बेगूसराय खगड़िया निकाय चुनाव का परिणाम गुरुवार को सामने आ गया। कांग्रेस के राजीव कुमार ने विजय परचम लहराया है। उन्होंने निवर्तमान एमएलसी और भाजपा प्रत्याशी रजनीश कुमार को हरा दिया। इस चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन विजयी परचम कांग्रेस के राजीव कुमार ने लहराया। वे पूर्व मंत्री आरएनसी के बड़े पुत्र हैं। वे परबत्ता से जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के अग्रज हैं। चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही भाजपा को खगड़िया बेगूसराय की राजनीति में बड़ा झटका लगा है। भाजपा की इस गढ़ पर 12 वर्ष के बाद कांग्रेस के राजीव कुमार ने विजयी परचम लहराया है। राजीव कुमार एक राजनीतिक परिवार से है। राजीव कुमार कानून के ज्ञाता है, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी है। राजीव कुमार का जन्म 17 फरवरी 1968 को हुआ। उन्होंने दार्जिलिंग के माउंट हरमन स्कूल से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजमस कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। वे सफल व्यवसायी भी है। रांची में इनका व्यवसाय भी है। इन्हें 2 पुत्र डॉक्टर निखिल कुमार और रमन कुमार और पत्नी वीना कुमारी ग्रेजुएट है। इनके पिता रामानंद प्रसाद सिंह उर्फ आरएन सिंह परबत्ता विधानसभा से 5 बार विधायक रहे। वे सूबे के मंत्री पद भी रहे। अंग क्षेत्र की राजनीति में रामानंद प्रसाद सिंह उर्फ आरएन सिंह बड़ा नाम है। जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी जीत पर परबत्ता प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी, जदयू नेता ध्रुव शर्मा, नंदलाल मंडल, डॉक्टर रेहान शकील, मुखिया राजीव चौधरी, मिथिलेश कुमार, मुखिया खुशबू कुमारी, विजय चौधरी, मंटू शर्मा समेत राकेश कुमार सिंह आदि ने बधाई दी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो को तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या की जांच करने का आदेश दिया है, जिसके कारण पिछले महीने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कथित रूप से प्रतिरोध का हमला हुआ था, जिसमें 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इससे पहले हाई कोर्ट ने बोगटुई गांव में 9 लोगों की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना की गई थी कि भादु शेख की हत्या की भी सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। बिहार की राजनीति में कभी भूरा बाल साफ करो जैसे जातीय नागरिकों की अफवाह में बिगड़ी लालू प्रसाद यादव की सियासत बेटे तेजस्वी के जमाने में पटरी पर आने लगी है। लालू की सियासत को लोग भूमिहर, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कि कायस्थी से इतर रखते हैं। हालांकि कई बार सार्वजनिक मंच से लालू ने इससे इनकार भी किया है, लेकिन लालू यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय समीकरणों को साथ लिया है। यही कारण है कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी ने उम्मीदवारों को चुनने से पहले उनके जातीय बैकग्राउंड का ख्याल रखा। विधान परिषद चुनाव में राजद के 6 उम्मीदवारों की जीत हुई है, जिसमें 3 भूमिहर तबके से आते हैं। राजद को यह पता है कि बिहार की सत्ता का रास्ता यादव भूमिहर से होकर गुजरता है, लेकिन पिछले 3 दशकों में भूमिहर कभी भी लालू के समर्थक नहीं रहे। तेजस्वी ने 5 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें 3 ने जीत दर्ज की है। विधान परिषद में अपनी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बनने का रास्ता भी साफ कर दिया। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दूसरे देश की मदद भी कम पड़ती दिख रही है। खबर है कि श्रीलंका में इस महीने के अंत तक डीजल की कमी हो सकती है। साथ ही ईंधन खरीदने के लिए भारत की तरफ से भेजी गई $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी खत्म होने के कगार पर है। भारत ने श्रीलंका को ईंधन की खरीदी के लिए फरवरी में $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया था। साल 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के अंत में राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आने की संभावना है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि अपनी यात्रा के दौरान उनके आधिकारिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की उम्मीद है। मोदी के अपने दौरे के दौरान आदिवासी बहुल दाहोद जिले का दौरा करने की संभावना है। 1 महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री का यह दूसरा गुजरात दौरा होगा। मोदी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद 11 मार्च को राज्य का दौरा किया था। भाजपा ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की थी, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की थी। पीएम मोदी ने राज्य की अपनी पिछली यात्रा के दौरान 3 रोड शो किए। आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। कश्मीरी पंडित परिवारों के एक समूह का 3 दशक लंबा इंतजार खत्म हो गया। उन्होंने 1991 और 1993 के बीच हरियाणा के झज्जर में जमीन खरीदी थी। गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें भूखंड आवंटित करने के लिए वचन पूर्ति योजना की घोषणा कर उनके इंतजार को समाप्त कर दिया। खट्टर ने कार्यक्रम में ऐसे 182 परिवारों में से कुछ को सेक्टर 2 बहादुरगढ़ स्थित भूखंडों का आवंटन पत्र सौंपा है। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज हरियाणा के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। 1991-1993 के दौरान जमीन खरीदने वाले कश्मीरी पंडितों के परिवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया।
देश भर में लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करते हैं। भारतीय रेलवे की ओर से हर रोज कैंसिल ट्रेन, डाइवर्ट ट्रेन और रिशेड्यूल ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें विभिन्न कारणों से रद्द की गई अलग अलग रूट की ट्रेनें शामिल होती है। भारतीय रेलवे ने आज 8 अप्रैल 2022 को 172 ट्रेनों को रद्द या आंशिक तौर पर रद्द कर दिया है। रेलवे ने 156 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जबकि 16 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 16 ट्रेनों को रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि रेलवे ने 60 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया है। 17 दिनों में 14 पर बढ़ोतरी के बाद मेट्रो सिटीज में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये है, जबकि डीजल 96.67 प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 120.51 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि डीजल 104.77 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। 4 मेट्रो सिटीज में मुंबई में ईंधन की कीमतें सबसे ज्यादा है। वैट के कारण राज्यों में कीमतें अलग अलग है। बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ईंधन की दरें 4 महीने से अधिक समय तक स्थिर रही है, लेकिन 22 मार्च को ये खत्म हो गया। इसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर 14 बार बढ़ी है। तब से अब तक पेट्रोल की कीमतों में करीब 10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे मिले 1109 नए मामलों को मिलाकर देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,33,067 हो गई। इसी दौरान 43 और लोगों ने महामारी के आगे दम तोड़ दिया है। इसे मिलाकर देश में कुल मृतक संख्या 5,21,573 हो गई है। बीते 24 घंटे में सक्रिय केस में 143 की गिरावट आई है। यह कुल केस 0.03% है। वहीं महामारी से रिकवरी की दर 98.76% है। दैनिक सकारात्मकता दर 0.24% और साप्ताहिक 0.23% महामारी को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 4,25,02 हो गई है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का तांडव जारी है। अप्रैल में ही जून महीने की गर्मी झेल रहे लोगों के लिए आने वाले दिनों और परेशानी भरे हो सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट कहता है कि अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में लू चलने की आशंका है, इसलिए यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दिल्ली वालों के लिए भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा और लोगों को यहाँ भी लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक भी जा सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसे पूरे हफ्ते दिल्ली का यही हाल हो सकता है। पिछले वर्ष कुछ राज्यों में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा था। सरकार द्वारा किसानों को सरकारी मंडियों से मुक्त कर उन्हें खुला बाजार मुहैया कराने, उनकी आय बढ़ाने की कोशिश इसकी मुख्य वजह थी। किसानों के एक वर्ग ने इसे एमएसपी पर खरीद को सीमित करने का प्रयास माना था, लेकिन जमीनी पर वर्तमान सच्चाई यह है कि किसान खुद खुले बाजार की ओर दौड़ रहे हैं। खुले बाजार में गेहूं का भाव सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुकाबले अधिक मिल रहा है। खरीद के शुरुआती सप्ताह में मंडियों में कुल 20.83 लाख टन गेहूं की आवक हुई है, लेकिन सरकारी खरीद केवल 1.99 लाख टन हो सकी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।